प्यारे छात्राएं, कैसे हैं? आज का हमारा पाठ है द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर का जो कवि परिचय में से मैथिली शरण गुप्त जी का कवि परिचय आज सीखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य इतिहास के जो आधुनिक काल के छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी के चिरवा में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम है सेठ रामचरण जी हैं, जो माता जी का नाम है काशीबाई। मैथिली शरण गुप्त इनके तीसरी संतान है। फिर माता पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। मैथिली शरण गुप्त जी का जो राम स्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। उनके जो गुरु जी के नाम है। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कलकत्ता नाम से कविता रचना आरंभ किया। इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं कड़ी भोली में मासिक पत्रिका, जो सरस्वती मासिक पत्रिका नाम है, उसमें प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई प्रथम कविता के रूप में। इनके जो प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथवध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनादवध ब्रजांगना का अनुवाद भी किया है, जो अनुवाद के रूप में बंगाली से हिंदी में अनुवाद किए हैं। सन 1912 से 1913 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती जो कविता का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। इस कविता से संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्ना वासुदेव दत्त का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन 1916 से 18 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव, उर्मिला मतलब भगवान श्री राम के जो भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उनके प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए। क्यों ऐसा उर्मिला निद्रा में रहती है? सीता श्री राम के साथ जंगल में वनवास के लिए चले जाने पर उर्मिला क्यों ऐसा लक्ष्मण को छोड़कर निद्रा में चली गई, इसके बारे में, स्वप्न में चली गई, इसके बारे में लिखे हैं उर्मिला में। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए हैं। इसी समय में राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा काव्य की जो रचना सन 1932 ईस्वी में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो में भाग लेने के कारण गिरफ्तार भी कर लिए हैं। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल में जो डाला गया। आरोप क्या है कि जो क्या है, सत्याग्रह में भाग लेना ही जो गिरफ्तार का जो कारण है। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा के जेल में रखे थे। जो इनकी जो
पुरस्कारों के बारे में आए तो कुछ दिनों तक राज्यसभा के जो सदस्य, मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें 1953 मतलब 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय में जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट भी पाए हैं उन्होंने। वहां प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए हैं। किधर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए हैं? हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पाने के बाद उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में, प्राचार्य के रूप में भी नियुक्त हो गए हैं सुमित्रानंदन पंत जी। 1944 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, डॉक्टरेट आदि इन्होंने पाए थे। चेगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की। प्रेस जो पुस्तकों का जो प्रकाशन करने वाले प्रेस की स्थापना भी इन्होंने किए थे। झांसी में 1942 से 55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। मानस मुद्रण नामक एक स्थापना भी चलाए इन्होंने 1944 से 1955 तक यह मुद्रणा चली। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सरस्वती पत्रिका जो प्रेस की जो स्वर्ण जयंती समारोह में अध्यक्ष रूप में भी इन्होंने रहा। फिर सन 1963 ईस्वी में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन के अपूर्णनीय आघात पहुंचाया। उनके जो अनुज तम्मुड़ू, जो उनके भाई सियाराम शरण गुप्त के निधन के बाद बहुत चिंतित में चले गए। उनके मन को ठेस लगा। 12 दिसंबर 1964 में जो दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। अपने 78 वर्ष की आयु में 78 वर्ष की आयु में जो इनकी देहावसान हो गया है। यह महान ज्योति हमेशा के लिए आकाश में चमकने लगा है। इनका जो 19 खंड काव्य गीत, नाटिकाएं आदि बहुत प्रचलित हो गए हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का प्रतिबिंबित रहता है। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, चप्पाई मतलब ये व्याकरण संबंधी साहित्य, व्याकरणबद्ध संबंध साहित्य ब्रजभाषा में इन्होंने रचना किए हैं। ये रचनाएं 1904 से
1905 के बीच वैशोपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर बम्बई मतलब मुंबई और मोहिनी कन्हौज यूपी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त जी एक छायावाद कवि होने पर भी अपने जो मन में रहने वाले अनेक भावों को, भावनाओं को जो उनके कविता संकलन के रूप में प्रकाशित किए हैं, जो उनका नाम है विदग्ध हृदय नाम से, जो अपने मन की भावनाओं का जो उन्होंने साहित्यबद्ध किए हैं। इस तरह का मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य इतिहास के एक चमकते हुए तारा बन गए हैं। फिर उन्होंने ब्रज भाषा को छोड़कर, समृद्ध रूप में काव्य होने वाली जो ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली भाषा को काव्य भाषा के रूप में ऊंचा दर्जा दिए हैं। एक ही विषय इनको हम बहुत उल्लेख रूप से बातचीत करेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि खड़ी बोली भाषा को काव्यगत भाषा के रूप में ऊंची जो दर्जा दिए हैं, इसलिए इनको खड़ी बोली के पितामह कहते हैं। ओके, आज समझ में मैथिली शरण गुप्त के बारे में।